ट्रंप अपनाए हुर्मुज खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं, अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने के ख्वाहां हैं। ट्रंप ने अपने मुशीरान को बता दिया वो अपनाए हुर्मुज खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर अपनाए हुर्मुज खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करना चाहते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ने अपनाए हुर्मुज में ना खोलने पर ईरान के तमाम पावर हाउस तबाह करने की धमकी दी। कहते हैं ईरान ने जल्द डील ना की तो तेल के कुएं और जजीरा खार भी नेस्तो नाबूद कर देंगे। पाकिस्तान के जरिए अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ जारी है, डील जल्द हो सकती है। ईरान ने अमरीका की कुछ तजावीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेवाइट का कहना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, अच्छी पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। ईरान की रजामंदी शामिल हो या न हो, अपनाए हुर्मुज को हर सूरत खोला जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के जरिए ईरान और अमरीका में पैगामात का सिलसिला जारी है। ईरान बिला ज़रूरत अपने पड़ोसी ममालिक को धमका रहा है, उसे पड़ोसियों के लिए ख़तरा बनने वाले हथियार बनाने का सिलसिला बंद करना होगा। मार्को रूबियो बोले, ईरान जौहरी हथियार बनाकर दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन अमरीका ऐसा ना होने देगा। अहदाफ महीनों नहीं चंद हफ्तों में हासिल कर लेंगे। ट्रंप की तजावीज़ गैर हकीकत पसंदाना और हद से ज़्यादा गैर माकूल। अमरीका के साथ बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान ने ट्रंप के बयानात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है इलाकाई ममालिक का अमन के लिए कोशिशें करना खुशाइंद है। अमरीका के साथ सिर्फ सालिसों के ज़रिए पैगाम रसानी होती है। उम्मीद है UAE ईरानी शहरियों के साथ दूरअंदेशी से पेश आएगा। रूस यूक्रेन जंग और अमरीका ईरान जंग का कोई मवाजना नहीं बनता। इसराइल की पार्लियामेंट ने इसराइली शहरियों के कत्ल में मुलविस फ़लस्तीनियों को सजाए मौत देने का मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। कानून के तहत मकबूजा मगरबी किनारे की सजा याफ्ता फ़लस्तीनियों को फांसी दी जाएगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इसराइल के मुतनाज़ सजाए मौत के कानून की सख्त मजम्मत। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जुर्म करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के मुतनाज़ सजाए मौत के कानून को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने मुतनाज़ कानून को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। अमरीकी माहिरीन सदर ट्रंप को नो किंग्स मुसाहिरों की असल हकीकत बताएं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा अमरीकी अवाम इसराइल फ़र्ज की पॉलिसी पर सख्त गुस्से में है। इसराइली अब अमरीकी जमहूरियत पर मजीद हुकूमत नहीं कर सकते। अवाम थक चुके हैं। तालीमी इदारों पर हमले आदमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका और इसराइल समझते हैं कि अलम को बमबारी से ख़त्म किया जा सकता है। यूनिवर्सिटीज़ पर हमले दुश्मन की बढ़ती मायूसी का वाज़ेह सबूत है। अलम पर हमले ईरानी अवाम में अलम के जज्बे को और बढ़ाएंगे। हमारे अवाम अपने अलम और हक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर शदीद बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक किसी किस्म के जहरीले मवाद के इखराज का खतरा नहीं। आलमी एटमी इदारे की ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों की तस्दीक। कहा खुंदाब हैवी वाटर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। तेहरान में यतीम खाना पर बमबारी से 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हुए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी। बिजली के निज़ाम, तालीमी इदारे और रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमलों में 92,000 अफराद मुतासर। करज, शिराज, खुम, आबादान और तब्रेज़ में भी हमले। इसराइल के जनूबी लबनान में भी बमबारी, 5 लबनानी शहीद हो गए। इसराइली जंगी तैयारों ने शुक्रा कस्बे को निशाना बनाया। रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी की। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, मिसाइलों की बारिश कर दी। मुतअद्दिद शहर दिन भर धमाकों से गूंजते रहे। जनूबी इसराइल, तल अबीब, दिमोना समेत मुतअद्दिद इलाकों में तबाही। फास तरह ने इनकलाब का ड्रोन से सेहूनी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरान के मिसाइलों से खौफजदा। नेतन हुकूमत ने पार्लियामेंट का इजलास मुअत्तल कर दिया।
अरकान पार्लियामेंट रमला बंकर्स में मुंतकिल हो गया। हिजबुल्लाह और ईरान ने एक साथ हमले किए। हैफा में हमलों से भारी नुकसान की इत्तलात। ईरान के खत्ते में मौजूद 5 अमरीकी अड्डों पर हमले, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। ये जंग हमारी नहीं, बरतानिया का ईरान के खिलाफ अपनी फौज तैनात ना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है ईरान जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे, अपना हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने की कोशिशें करेंगे। उधर स्पेन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। स्पेनी वज़ीर दिफा के मुताबिक हम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में किसी भी किस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली पाबंदियों की मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्किया, कतर और यूएई के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुसलमानों और ईसाइयों की इबादत की आज़ादी पर इसराइली पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि इसराइली क़यादत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं, इबादत गाहों तक आज़ादाना रसाई के हक़ की नफ़ी करते हैं। इसराइल की जानिब से मुक़द्दस मकामात के कानूनी और तारीखी स्टेटस को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया जाता है। ऐवान सदर में अहम बैठक। तवानाई की बढ़ती कीमतों के बावजूद अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह करार। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की शिरकत। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल, ईरान अमरीका इसराइल कुशीदगी, पेट्रोलियम ज़खायर, किफ़ायतशुमारी पॉलिसी और मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन पर मुशावरत। खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में ईंधन की फराहमी में कोई तातुल नहीं, वाफर ज़खायर और इंतजामात मौजूद हैं। शुरा का इजलास को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सिफारती राबितों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत की अवाम से ईंधन की बचत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और मुश्तरका सफ़री निज़ाम पर अपनाने की अपील। कहा मुश्किल मुआशी सूरत हाल में कमज़ोर तबके को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर अमन, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन जाएंगे। अहम इलाक़ाई उमूर पर बातचीत मुतवक्के। कंधे में इंजरी के बावजूद इसहाक़ डार चीनी हम मनसब की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म की चीन में अहम मुलाकातें होंगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मौजूद है, जो इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी हमआहंगी और बाकायदा मुशावरत से इबारत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूरोपीय काउंसिल का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आलमी मईशत पर असरात पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों बारे आगाह किया। सदर यूरोपीय काउंसिल के पाकिस्तान की अमन काविशों की तायीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा पाक यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम का इफ्तिताह करने का मुंतज़िर है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों की फिलफोर बंद किया। डिजिटल निज़ाम को बरोकार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। कौमी टीम के फास्ट बाउलर नसीम शाह को मुतनाज़ ट्वीट करना महंगा पड़ गया। गैर मशरूत मुआफ़ी भी काम न आई। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना। PCB ने नसीम शाह को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर शोकाज नोटिस जारी किया था। नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया एडवाइज़र को बरतरफ कर दिया। PCB ने एडवाइज़र को ब्लैकलिस्ट कर दिया। नसीम शाह का एक्स पर पैगाम। कहा पोस्ट मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करती थी, आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए दरकार ज़रूरी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर होने वाले तमाम अफराद से माजरत करता हूँ।
सिक्योरिटी हिसार की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। लाहौर कलंदर्स ने मामले पर एक्शन लिया और टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी को जुर्माना कर दिया। फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया गया। शाहीन आफरीदी सिक्योरिटी के मना करने के बावजूद मेहमानों को प्लेयर्स रूम में ले गए थे। कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे। यालाबारी भी होगी। पंजाब में 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे। कराची में आइंदा 3 रोज़ मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। 1 अप्रैल से सिंध में बारिशें मुतवक्के। कराची में 2 और 3 अप्रैल को बारिश की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर में 10 अप्रैल तक बारिशें। पंजाब में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 रोज़ तदरीसी अमल जारी रहेगा। क्लासेस फिजिकल होंगी। हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले तमाम नोटिफिकेशन जाली हैं। छुट्टियों में इजाफा हो रहा है, ना ही पढ़ाई के दिन कम किए जा रहे हैं। कराची में तैनात यूएई के काउंसल जनरल डॉक्टर वहीद अतीक अल रुमैती की सिफारती कामयाबी 2 साल की मुसलसल रहनुमाई रंग ले आई। अमाराती काउंसल जनरल की रहनुमाई ने पाकिस्तानियों के लिए रवैये बदल दिए। चाहे मीडिया टॉक हो या अवामी मुलाकातें, डॉक्टर वहीद अतीक अल रुमैती ने हमेशा कानून की पासदारी पर जोर किया। वहीद अल रुमैती की काविशों की बदौलत आज यूएई से डिपोर्ट होने वालों में पाकिस्तानी सबसे कम